एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक गरीब ब्राह्मण सहायता मांगने आया। वह बादशाह से बोला, हुजूर, मेरी बेटी की शादी है, लेकिन मुझ गरीब के पास उसकी शादी के लिए धन नहीं है। कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। बादशाह अकबर उस समय मजाक के मूड में थे, इसलिए बोले, हाँ हाँ, अवश्य, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें पूरी रात यमुना नदी के ठंडे जल में खड़े रहना होगा। यदि तुम ठंडे जल में रात भर खड़े रहे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बादशाह ने ब्राह्मण को यह शर्त रखी। ब्राह्मण ने बादशाह की शर्त मान ली। ब्राह्मण पूरी रात यमुना के ठंडे जल में खड़ा रहा। अगले दिन ब्राह्मण बादशाह के पास इनाम की राशि मांगने गया। बादशाह को ब्राह्मण की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने हैरानी से पूछा, तुमने पूरी रात ठंडे जल में कैसे बिताई? बादशाह, हुजूर, मैं पूरी रात आपके महल में जलते हुए चिरागों को देखता रहा, जिससे मुझे गर्मी का एहसास हो रहा था। ब्राह्मण ने बताया। यह सुनकर ब्राह्मण यह सुनकर बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें पुरस्कार पाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम ठंडे जल में इसलिए खड़े हो सके क्योंकि तुम्हें महल के चिरागों से गर्माहट मिल रही थी। जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बादशाह की बात सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। वह निराश होकर लौट गया। दरबार में उस समय बीरबल भी मौजूद थे। उन्हें गरीब ब्राह्मण के ऊपर बहुत दया आई और बादशाह के निर्णय पर बहुत गुस्सा आया। बीरबल ने ब्राह्मण की सहायता करने का निर्णय लिया। इस घटना के अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए तो बादशाह ने एक सिपाही को बीरबल को बुलाने के लिए भेजा। कुछ देर बाद सिपाही ने वापस आकर बताया, हुजूर, बीरबल अभी एक विशेष प्रकार की खिचड़ी बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे खिचड़ी खाने के बाद दरबार में हाजिर हो जाएंगे। काफ़ी समय बीतने पर भी जब बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं हुए तो बादशाह अकबर की बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने फिर एक सैनिक को तुरंत बीरबल को बुलाकर लाने के लिए कहा। उस सैनिक के पास वापस आकर वही जवाब दिया। यह सुनकर बादशाह अकबर सोच में पड़ गए कि आखिर बीरबल किस तरह की खिचड़ी बना रहा है जो पकने में इतना समय ले रही है। अतः बादशाह सच्चाई जानने के लिए स्वयं 2-4 सैनिकों के साथ बीरबल के घर जा पहुंचे। बीरबल घर के बाहर बगीचे में ही दिख गए। बीरबल ने पेड़ की एक ऊंची डाल पर एक बर्तन लटका रखा था और उसके नीचे जमीन पर धीमी आग लगा रखी थी। बीरबल का खिचड़ी बनाने का यह तरीका देखकर बादशाह अकबर हैरान रह गए। वे बीरबल के पास जाकर बोले, बीरबल, यह सब क्या है? इतनी धीमी आंच ऊपर लटक रहे बर्तन तक कैसे पहुंचेगी? इस तरह से तो खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। बीरबल बादशाह अकबर की तरफ मुड़ते हुए बोला, क्यों नहीं पकेगी? मेरी खिचड़ी जरूर पकेगी। जब उस ब्राह्मण को ठंडे जल में खड़े होकर महल में जलते चिरागों द्वारा गर्माहट मिल सकती है तो फिर जमीन की धीमी आंच पर लटक रहे बर्तन की खिचड़ी भी पक सकती है। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। अगले दिन उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और उसे इनाम देकर विदा किया।